अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं हम दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मन और वेलकम करती हूं आपको आज की इस मज़ेदार सी वीडियो के अंदर। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही आसान आलू के पराठों की रेसिपी। आलू के पराठे तो आपने बहुत दफ़ा बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज इस तरीके से मैं आपको आलू के पराठे बनाने दिखाऊंगी। आपने इस रेसिपी को देख के हैरान रह जाना और आपने इसको एक बार घर में बना कर ट्राई ज़रूर करना है। आप इस रेसिपी को घर बनाकर ट्राई करेंगे तो आप इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। बिल्कुल पिज़्ज़े के स्टाइल में बनने वाली आज का ये आलू का पराठा बनेगा। आपने इस रेसिपी को मुकम्मल देखना है। अपनी मज़ेदार सी वीडियो को शुरू करें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपने एक अलग बर्तन के अंदर 1 कप डाल लेना है मैदा। आपने छान के यूज़ करना है। इस तरीके से डालने के बाद आपने इसके अंदर शामिल करनी है ईस्ट। 1 चम्मच हम यहाँ पे ईस्ट इस्तेमाल करेंगे। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चीनी। 1 चम्मच के करीब हम यहाँ पे चीनी डाल रहे हैं इसके अंदर। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे नमक। 1/2 चम्मच नमक हम इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। पहले इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और उसके बाद इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पेस्ट बनाना शुरू करेंगे। जिस तरीके से हम कर रहे हैं बिल्कुल आपने इसी तरीके से करना है और बहुत ही मज़ेदार सी आज की आपकी रेसिपी बनके तैयार होगी। छुट्टियों में बच्चों को इस रेसिपी को ज़रूर खिलाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। यहाँ पे इस तरीके से अब आपने इनों के अंदर पानी डाल के इसे बनाना शुरू कर देना है। एकदम पानी नहीं डालना वरना यहाँ पे पेस्ट पतला हो जाएगा। आपने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके डालना है ताकि आपको इसकी थिकनेस का अंदाज़ा रहे। यहाँ पे हमने पानी डाल दिया और इसे अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे आपने इस तरीके से पेस्ट बना के तैयार कर लेना। इसकी थिकनेस को आप चेक कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 कप पानी डालने के बाद यहाँ पे पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इसे साइड पे करेंगे और दूसरी चीज़ों की तरफ चलेंगे। इसे आपने ढक के छोड़ देना 40 से 45 मिनट तक। यहाँ पे आपने सबसे पहले एक फ्राई पैन के अंदर ऑयल डाल लेना है। 2 चम्मच हमने यहाँ पे ऑयल इसके अंदर डाल लिए हैं और इसके बाद आपने इसके अंदर प्याज डालना है। एक अदर छोटे साइज का प्याज हमने इस तरीके से कटा हुआ इसके अंदर डाल दिया है। इस प्याज को डालने के बाद आपने इसको अच्छे से भून लेना है। गोल्डन से आपने इसका कलर कर लेना है और नीचे फ्लेम हमने मीडियम यूज़ करना है ताकि अच्छे से पक जाए। ऑयल के अंदर इसे अच्छे से पकाने से बहुत ही मज़ा आएगा। जो हमने इसकी बनाई है वो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी लजीज बनेगी। बस इस तरीके से आपने 1 से 2 मिनट तक इसको प्याज को अच्छे से फ्राई कर लेना और गोल्डन होने तक आपने इसे पकाते रहना है। प्याज यहाँ पे गोल्डन सा हो गया। अब हमने इसके अंदर 1 कटोरी गाजरों की डालनी है। गाजर को हमने इस तरीके से अच्छे से कद्दूकस किया हुआ इसके अंदर ऐड करना है। इसको भी आपने अच्छे से भून लेना है ऑयल के अंदर। और इसका कलर चेंज होने तक आपने इसे पका लेना। साथ ही आपने इसके अंदर 1 कटोरी शिमला मिर्च की डालनी है। शिमला मिर्च को हमने इस तरीके से काट लिया है, ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करने के बाद इसे भी हमें पका लेना है। तो साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है टमाटर। 1 अदर टमाटर हमने यहाँ पे चॉप कटिंग में यूज़ किया है, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इन चीज़ों को अब आपने अच्छे से पका लेना है। अब हमने यहाँ पे फ्लेम लो कर दिया है ताकि सारी सब्जियाँ अच्छे से पक जाएं।
इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करनी है कुटी हुई लाल मिर्च। 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आपने इसके अंदर डाल देनी है। इसके बाद साथ ही आपने इसके अंदर ऐड कर देना है नमक। नमक भी आपने 1 चम्मच डाल देना है इसके अंदर। थोड़ा सा ही आपने इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर देना है। इसके साथ टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी। इसके बाद आपने इन सारे मसालों के अंदर सब्जियों को मिक्स कर लेना है और इन सब्जियों का पानी खुशक होने तक इन्हें पका लें। 2 से 3 मिनट तक आपने इसी बीच इन सब्जियों को भूनना है। यहाँ पे हमारी सारी सब्जियाँ हमने 2 से 3 मिनट तक भून ली हैं। अभी इसे हमने थोड़ी देर तक ठंडा करके फिर पेस्ट के अंदर ऐड करना है। 40 से 45 मिनट तक के बाद हमारा यहाँ पे पेस्ट बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। ऐसे अपने पेस्ट को बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसके अंदर हम आलू ऐड करने जा रहे हैं। 2 अदद आलू हमने इस तरीके से उबालने के बाद कद्दूकस कर लिए थे, ये इसके अंदर डालेंगे। डालने के बाद पेस्ट के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। आपने आलूओं को और पेस्ट को एकजान कर लेना है। आलू और पेस्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे जिनको हमने आगे भून लिया था। ठंडी करने के बाद ये सब्जियां आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इस तरीके से अच्छे से ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब पेस्ट भी बनके तैयार हो गया है। आपने यहाँ पे सबसे पहले तवा ले लेना है। तवे के नीचे आपने मीडियम फ्लेम कर लेना है, जिसे दम वाली आंच भी आप कह सकते हैं। और उसके ऊपर आपने डाल देना है 2 चम्मच ऑयल के। और इसके बाद आपने थोड़ा सा पेस्ट इसके ऊपर डालना शुरू कर देना है। इस तरीके से यहाँ पे आपने 2 बड़े चमचे इसके ऊपर पेस्ट के डाल देने हैं, जो कि हमने इसके अंदर ईस्ट डाली है, जिसकी वजह से ये फूल के बहुत ही ज़्यादा प्यारा और मोटा सा नान की तरह हो जाएगा। आज की रेसिपी हमारी बहुत ही इजी, बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी थी। इसे आपने इस तरीके से चम्मच की मदद से फैला लेना है। यहाँ पे इस तरीके से आपने पेस्ट को फैला लेना है और बाद में इसे पकने के लिए छोड़ देना है। 4 से 5 मिनट तक आपने इसे पका लेना है मीडियम फ्लेम में। आप चाहें तो थोड़ी देर तक इसे ढक भी सकते हैं। इस तरीके से जल्दी बन जाएगा और बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी बर्तन के ढक्कन की मदद से इसे ढक के छोड़ सकते हैं। आप पतीली का ढक्कन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे पलट के देखेंगे। यहाँ पे आप इसका कलर चेक कर सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारा इसका कलर आया। अब हम इसके साइडों पे भी 1 चम्मच ऑयल का डाल देंगे। अब इसकी दूसरी साइड भी हम यहाँ पे चेक करेंगे। इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल आया। एक पराठा हमने बना के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा पराठा बना के तैयार करने हैं। 1 चम्मच ऑयल के ऊपर हमने यहाँ पे 2 चम्मच बड़े पेस्ट के डाल दिए हैं और इस तरीके से इन्हें हमने अच्छे से चम्मच की मदद से फैला लेना है और मीडियम आंच पे इसे ढक के हमने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे टेस्टी, मज़ेदार और काफ़ी यमी और इजी से आलू के पराठे बनके तैयार हो गए हैं, बिल्कुल पिज़्ज़ा स्टाइल में। आप इनका कलर देख सकते हैं। कलर देखते ही मुंह में आपके पानी आ जाएगा, ऐसा कलर है इनों का। और इस रेसिपी को आपने एक बार घर में बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को आपने लाइक कर देना, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा